एक अंधा व्यक्ति एक बिल्डिंग के निकट बैठकर अपने पास एक टोपी रखा था। एक साइन था उनके पास और उस साइन बोर्ड पर लिखा था, मैं अंधा हूं और मैं देख नहीं पाता, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। कुछ लोग आकर दान दे रहे थे, कुछ अपने एक एक कॉइन दे देते थे, कई लोग आकर सहायता कर रहे थे और चल रहा था दिन। लेकिन इतनी मात्रा में लोग सहायता नहीं कर रहे थे जितनी उनकी अपेक्षा थी। कुछ समय के पश्चात एक सज्जन आए और उन्होंने देखा कि ये अंधे व्यक्ति परेशान है, तो उन्होंने बोर्ड लिया, बोर्ड को लेकर दूसरी दिशा कर दी और दूसरी दिशा में उन्होंने कुछ बोर्ड पर लिख दिए अपने हस्ताक्षर में, और फिर उन्होंने बोर्ड को वहीं पर रख दिया। अपनी ओर से जो कुछ उनको दान देना था दिया, उनके टोपी में डाल दिया और वो आगे चले गए। अचानक अंधे व्यक्ति ने देखा कि लोगों की प्रतिक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और हजारों की संख्या में लोग आकर दक्षिणा देकर जा रहे हैं। तो दान देते हुए लोगों को देखकर वो भी विचार करने लगे कि उस सज्जन ने आकर संदेश में क्या परिवर्तन किया। सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। संध्याकालीन ये सज्जन जिन्होंने संदेश बदला था पुनः लौट के आए देखने के लिए कि लोगों की प्रतिक्रिया बदली कि नहीं। जब आकर देखा कि लोग इतने प्रचुर मात्रा में उनको दान दिए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, तब ये अंधे व्यक्ति भी समझ गए कि हाँ, ये आए हैं जो आज सुबह परिवर्तन करके गए थे। उनसे पूछा, आपने ऐसा क्या कार्य किया, संदेश में ऐसा क्या परिवर्तन लाए जिसके कारण लोगों की प्रतिक्रिया बदल गई? तो कहते, मैंने केवल सुबह के आपके संदेश में एक दूसरा रस जोड़ दिया। आपने लिखा था, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं पाता, मेरी सहायता करो। मैंने उसको बदल के लिख दिया, आज कितना सुहाना दिन है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। और इसे देखकर लोग भारी मात्रा में आपको दान दिए। क्यों? क्योंकि पहले संदेश में आप केवल यही कह रहे हो कि आप कितना कष्ट भुगत रहे हो। दूसरे संदेश में परोक्ष रूप से आपने ये कह दिया कि कितना सुहाना दिन है, अर्थात अधिकांश लोग इस दिन का आनंद उठा पा रहे हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि अंधा होने के कारण मैं इस सौभाग्य से वंचित हूं। परोक्ष रूप से आप हर व्यक्ति के हृदय के अंदर उनके दो आंखों के अस्तित्व और दृष्टि की शक्ति होने के प्रति कृतज्ञता की भावना जागृत किए। वो सोचने लगे, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम देख पा रहे हैं, और ये बेचारा नेत्रों से अंधा देख नहीं पा रहा। इस भावना से प्रेरित होकर लोग आपकी सहायता करने लगे। शब्द अनेक होंगे, लेकिन जब शब्दों में कुछ परिवर्तन लाया जाए, वही शब्द या तो निराशा के कारण बनते हैं, वही शब्द आशा की किरण पैदा करते हैं। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान के हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो भगवान से अभिन्न है, नित्य शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, और हमारे चेतना को भगवत चेतना के रूप में विकसित करने में सक्षम है। ये हरिनाम संकीर्तन की शक्ति है।